जी जय बोले दी। जय हनुमान जी। स्वामी जी आप हमें इस मंदिर की थोड़ी पौराणिक इतिहास के बारे में बताएंगे। ये ऐसा है प्रभु जी, भगवान सदाशिव दामेश्वर महादेव जी जो है ये द्वापर युग के पांडवों के टाइम का है। जब पांडवों को ज्ञातवास हुआ था उस दौरान से उन्होंने यहाँ पर आकर के तपस्या करी हुई है। और ये तकरीबन लगभग 55 यानी कि 5600 वर्ष पूर्व महाभारत काल में पांडवों के कुल पुरोहित जो श्री धौम्य ऋषि जी ने जब पांडवों को अज्ञातवास हुआ था तब उस समय इस धनुषर नामक पर्वत पर भगवान शिव जी की तपस्या की तथा जिस पर भगवान शिव जी ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर दर्शन देते हुए वर मांगने को कहा। तब पांडवों के कुल पुरोहित श्री धौम्य ऋषि जी ने ये वर मांगा कि जो कोई भी इस पुण्य क्षेत्र में आकर के मेरे द्वारा पूजित धौमेश्वर शिवलिंग की पूजा करेगा उसकी हर मनोकामना जो है वो पूर्ण होती है। तो शिव जी भगवान भोलेनाथ जी ने तथास्तु कहकर भगवान भोलेनाथ अंतर ध्यान हो गए। इसलिए प्राचीन काल से ही अब तक इस मंदिर में सभी भक्तजनों की मनोकामनाएं जो है वो पूर्ण होती आ रही हैं। अतः कालांतर से श्री धौम्य ऋषि जी नामक शिवलिंग सदाशिव धनुषर नाम से प्रसिद्ध है, जिसे शिवा नाम से भी जाना जाता है। तो स्वामी ओंकारानंद गिरी जी जो कथनानुसार उत्तर भारत काशी नामक पुण्य क्षेत्र में श्री गंगा तट पर तपस्या में लीन थे। ये स्वामी जी जो होते हैं ये इनको सपना हुआ था जो तपस्या करते थे वहाँ पर, तो लीन हुए कि उनको ये सपना हुआ कि तुम मंदिर में जाकर के भजन करो। उनके कथनानुसार वन वनांतर इस मंदिर की खोज करते हुए वो सन 47 से सनातन उच्च विद्यालय स्वारी टोली में एक विद्यालय, क्योंकि उस वक्त बच्चे जो थे वो भी बड़े बड़े पढ़ते थे स्कूलों में, यहाँ पर आने जाने का कोई सुविधा नहीं थी। तो वो सन 47 से वहाँ से चले थे, तो यहाँ पर आकर के वो पहुँचे थे कम से कम यानी कि सन 37 से रात्रि सपन में उसको देख करके नहीं वो चले, सन 47 के मध्य यहाँ पर वो पहुँचे थे आकर कर। 10 साल लगे उनको पहुंचने में। हाँ जी 10 साल लगे उनको खोजने में। हाँ, क्योंकि पैदल रास्ता था ना, ये साधु लोग थे, आस्ते आस्ते भ्रमण करते हुए पूछते हुए चले आए। तो उस वक्त यहाँ स्वारी टोली में स्कूल था, तो उसमें बच्चे जो लोग जो वो बड़े बड़े पढ़ने के लिए जाते थे। तो उन्होंने आकर के हेडमास्टर साहब से बात की कि मैंने ऐसी ऐसी जगह जो है वो देखी है, वो कहाँ पर है। तो हेडमास्टर साहब ने बच्चों से बात की, बच्चों ने फिर इस जगह का जो है वो परिचय दिया, क्योंकि उस वक्त तो पहले ये मंदिर ही था, छोटा सा मंदिर था, इसका छोटा सा दरवाजा होता था। तो इसका परिचय जो था वो यहाँ का लोकल जो बच्चे जो बड़े जाते थे ना जो हम पढ़ने के लिए उन्होंने बतलाया। तो उन्होंने आकर के नीचे गुफा है तो उस वहाँ पर आकर के फिर वो रहते नीचे गुफा की तरह। स्वामी जी गुफा कहाँ पे है? पानी पे पुष्पानी गुफा पर नीचे थोड़ी दूर है यहाँ। अच्छा अच्छा, मंदिर के बाहर है। हाँ मंदिर के नीचे। तो उस गुफा में रहते रहे, वहाँ से जल जो है पानी की व्यवस्था ना यहाँ पर कोई नहीं थी, तो वहाँ से जल लाना यहाँ चढ़ाना आस्ते आस्ते धीरे धीरे ये जो है वो शासन जैसे पहले रह चुके हैं। ठीक है। तो आस्ते आस्ते लोगों से परिचय हुआ। फिर उन्होंने नीचे 15 बाई 15 का जलाशय बनाया हुआ नीचे हुआ, जो ओंकार की एक कुटिया बनाई पहले आकर के ओंकार सिलेटों की, उसका पानी जो था उस चश्मे में पड़ता था उस हाउस में, वो पानी जो है उसको यूज करते थे। फिर धीरे धीरे उन्होंने ये सारा जितना भी था ना जी वो सब लोगों के भाव से प्यार से उन्होंने ये इसके जो कारोबार को किया। फिर आस्ते आस्ते उन्होंने कमेटी बना ली, फिर इसका कारोबार जो मंदिर कमेटी जो है वो करती रही। तो यहाँ की आस्था ऐसी है कि प्राचीन काल जिस वक्त यहाँ पर अकाल की स्थिति पैदा हो जाती थी तो यहाँ के लोकल जो लोग हैं वो नीचे गांव से अपने कुएँ बौड़ियों से पानी की जल लाकर जो है यहाँ पर इसको बंद कर देते थे, छोड़ देते थे। यहाँ का प्रत्यक्ष प्रमाण है, जब पिंडी के बराबर पानी आता था ना जो, तो यहाँ पर बारिश पड़ जाती थी, भले वो कैसा भी भगवान जी का भोलेनाथ जी का प्रत्यक्ष प्रमाण है यहाँ का। तो फिर यहाँ का व्यवस्था जो है वो स्वामी जी ने मंदिर कमेटी बना दी। मंदिर कमेटी जो है यहाँ की व्यवस्था जो है बड़े अच्छे हैं मंदिर कमेटी के लोग भी,
उन्होंने फिर धीरे धीरे लोगों के सहयोग से इसका जो है वो मंदिर का जो इस परिक्रमा को खोला, स्वामी जी ने इसकी खुदाई की। तो इसको जब खोला गया तो ये पिंडी जो है उसी जगह, प्राचीन उसी जगह के ऊपर जहाँ पहले थी, इसको हिलाया नहीं गया है। तो स्वयं प्रकट हुए भगवान भोलेनाथ जी, स्वयं भूल। तो जब ये प्रकट हुए, इसको खुदाई की गई, इसकी परिक्रमा खोली गई, इसकी आसपास जितनी भी बिल्डिंगें बनी हुई है ना, वो सब इसके आसपास बनी हुई है भगवान शंकर की। तो यहाँ की व्यवस्था जो है जितनी भी, वो मंदिर कमेटी जो है वो करती है। और मंदिर कमेटी के लोग जो बड़े अच्छे, प्रधान जी बड़े अच्छे हैं, जो जिन्होंने अपने अपने कार्यकाल में सबने अच्छा अच्छा अपना कार्यकाल जो अच्छा किया। तो अब यहाँ की व्यवस्था ऐसी है कि यहाँ पर रहने के लिए अब तो लॉकडाउन ही साल भर इस करके जरा जो बहुत दिक्कत पैदा हुई है। ये तो यहाँ 24 घंटे का लंगर है, रहने की व्यवस्था 2500 आदमी भी आ जाए तो उसके भी रहने की व्यवस्था, कपड़े की, रहने की, बैठने की, सोने की, खाने पीने की, हर चीज़ की। और यहाँ पर हमारे प्रधान जी ने गौशाला बनाई हुई है नीचे। तो गौशाला जो है वो उसमें 70-80 गौ हैं इस वक्त, जो कि उसका दूध का जो भी है वो दूध का यहाँ पर भोग लगता है, और उसी का घी की जोत भी यहाँ पर जगाई जाती है। तो इसी के लिए और भक्तों के लिए दूध का इस्तेमाल यात्रियों के लिए, चाय के लिए किया जाता है। अभी तो लंगर बंद है ना, ठीक है। ये लॉकडाउन करके बाकी सब सुविधाएँ हैं। ये प्रधान जी जो अच्छे हमारे कबीर जी, अथवा सभी जितने भी कमेटी के सदस्य हैं सभी अच्छे हैं। ठीक है। बहुत अच्छा प्रबंध है यहाँ का रहने की। यात्रियों का यही आदेश है सभी कर्मचारियों को भी, कोई भी यात्री आए उसको किसी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए। ठीक है। सभी से प्यार से बोलो, सभी से अपना आराम। धन्यवाद जी, धन्यवाद। भगवान भोलेनाथ सभी का भला करे और मनोकामना